हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम 12th की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। उसमें सेकंड पेपर और सेकंड पेपर का पहला अध्याय और पहला टॉपिक उसमें हो चुका था प्रकाश। अब इस वीडियो में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं, आइए पहले इसको समझते हैं। और डेफिनेशन वगैरह हमने पहले ही लिख ली है ताकि लिखने में समय व्यर्थ ना जाए, ठीक है, और वीडियो लंबा ना हो। तो अब समझते हैं पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं। वैसे ये प्रकाश का परावर्तन तो आप हाई स्कूल में पढ़ ही चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार बेसिक समझने के लिए हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जैसे कोई भी प्रकाश की किरण जब है, ठीक है, मान लो ये कि तल है, ये एक तल है, ये एक मान लेते हैं दर्पण है। ठीक है, एक दर्पण है, ये क्या है, दर्पण। और ये दर्पण है तो इसका ये ऊपर वाला जो तल है ये चिकना तल है, और ये एक प्रकाश की किरण ए आई। ठीक, प्रकाश की किरण जो है ये ए आ रही, और इस तल पे जैसे ही ये पड़ेगी तो पड़ने के पश्चात पुनः ये वापस ऐसे लौट गई सी बिंदु पर। तो जो ये प्रकाश की किरण आ रही है, जो ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसे जो आ रही है, ये कौन सी है, आपतित किरण। अब पड़ने के पश्चात जो ये किरण वापस चली गई, इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, इस किरण को हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो परावर्तन क्या है, और आगे इसके बाद प्रमुख बिंदु जो है वो हम समझेंगे। परावर्तन क्या है उसकी डेफिनेशन हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल आपको क्लियर है, एकदम सरल सी है। और फिर अब इसमें जानते हैं सबसे पहला पॉइंट, आपतित किरण क्या होती है। तो आपतित किरण क्या है, आपतित किरण यानी कोई भी प्रकाश की किरण जिस चिकने तल पर आ रही है, आकर के टकरा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो ये जो ए दिख रही है ये क्या है, आपतित किरण। तो पहला हमने यहाँ पे आपतित किरण लिख दिया है, इसको अंग्रेजी में इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप अंग्रेजी में पढ़ते चलो। और ये कौन सी किरण है, ए। ठीक है, ये जो है वो आपतित किरण है। टकराने के पश्चात देखो ये वापस हो गई, जो टकराने के पश्चात जो ये किरण वापस हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो इसी किरण वापस हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। दूसरे नंबर पे हमने लिखा है, यानी अंग्रेजी में से बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जो बी किरण है ये क्या है, परावर्तित किरण। ठीक है, इसके बाद देखो ये तो आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। इसके बाद देखो एक ये बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु दिख रहा है ना। तो ये जो जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आकर टकरा रही है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन, आपतन बिंदु। ठीक है, इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये बताया गया आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु क्या है, बी है, तो इसमें हमने लिख दिया ये बी है। ठीक है, आपतन बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपतन बिंदु। उसके बाद अगला क्या है, अरे ठीक है, ये तो बी बिंदु है, और यहाँ पे सी, सॉरी परावर्तित किरण सी थी। ठीक है, सी थी, इसको सी लिख लो। अब इसके बाद अगला क्या हुआ, यन। ठीक है, अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है, अभिलंब की परिभाषा क्या है, अगर इसकी बात करें तो अभिलंब क्या है, किसी जो दर्पण है, जो दर्पण है उस दर्पण में, उस दर्पण के लंबवत आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से जो ये लंबवत रेखा खींची गई है। ठीक है, किसके, दर्पण के लंबवत रेखा जो खींची गई है, दर्पण की, ये दर्पण है इसके लंबवत रेखा खींची गई है। ठीक है, लंबवत रेखा खींची गई है ना, और कहाँ से होकर के जा रही है ये, तो आपतन बिंदु से होकर के जा रही है। ठीक, तो दर्पण के लंबवत आपतन बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को भी आप लिख लेना। अभिलंब को अंग्रेजी में नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, पॉइंट को और आप लिख सकते हो ऐड करके, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। ठीक, तो एक ये हमें पता चल गया अभिलंब क्या होता है। इसके बाद अगला जो है, देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया गया, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम क्या कहते हैं, तो इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, और आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित भी किया जाता है।
तो यहाँ पे दिया गया है, देखो आपतन कोण को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आई से। क्यों प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि आपतन कोण इंसिडेंस होता है आपतन की अगली, उसी से आई चुरा लिया गया। ठीक है, आगे देखो फिर क्या है, आपतन कोण की परिभाषा भी हमें समझ में आ गई, उसको आप नोट कर लेना। ठीक है, जो हमने बोला अभी वीडियो में। उसके बाद दूसरा यहाँ पे कोण देख क्या रहे हैं, अभिलंब तथा परावर्तित किरण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तित कोण। ठीक है, या परावर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तित नहीं, परावर्तन कोण से हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसे परावर्तन हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। और इस परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। भाई परावर्तन को अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन बोलते हैं, तो रिफ्लेक्शन से आर ले लिया गया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, हमें पता चल गया कुछ पॉइंट कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट क्या कौन कौन से होते हैं। हमने आपतित किरण जान ली क्या होती है, परावर्तित किरण जान ली क्या होती है, अभिलंब जान लिया क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपतन बिंदु भी पता कर लिया, आपतन कोण भी जान गए और परावर्तन कोण भी जान गए। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, कौन से नियम होते हैं उनको जल्दी सीख लेते हैं, पता भी होंगे। तो परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, पहला नियम क्या होता है, ये होता है आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, ये आपतित किरण, आपतन बिंदु और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, ठीक है, और आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझने के लिए जैसे कि एक कोई तल है। ठीक है, ये एक तल है, ये मान लो ये दर्पण है, ये एक तल है, एक ही तल तो है। और अगर इसी दर्पण के पास एक हम ऐसा दर्पण खड़ा कर दें तो ये एक तल हो गया, दूसरा तल। ठीक है, तो जो अगर प्रकाश इस तल पे आकर के पड़ रहा है तो यहाँ प्रकाश इस पे आया होगा, ऐसे 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 आया, इस पे पड़ा, पड़ने के पश्चात ऐसे ही निकल गया। तो यहाँ पे आपतन बिंदु यहाँ तो दिख रहा है, उसी तल पे है कि नहीं, उसी तल पे है, और अभिलंब भी उसी तल पे है। ठीक है, और आपतित किरण भी उसी तल पे है। परंतु अगर दूसरा तल होता है, ऐसे एक दर्पण यहाँ पे लगा होता, ठीक है, तो ये दूसरा तल हो जाता है। एक ही तल का मतलब ये पहला तल, ये दूसरा तल। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, ऐसे झुका दिया जाए, यहाँ पे रख दिया जाए, एक ऐसे और एक ऐसे। जैसे कोई बॉक्स है तो उसमें कई तल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहला बस बात याद रखनी है कि परावर्तन का पहला नियम क्या है। परावर्तन का पहला नियम ये है कि ये लिखा हुआ है, आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम क्या होता है, तो दूसरा नियम क्या होता है, ये आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R ये सदैव आपस में बराबर होता है। तो आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव आपस में बराबर होता है, यानी I बराबर सदैव R के होगा। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर हमें समझ में आई। आगे अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में अगला चौथा टॉपिक जो है वो क्या है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है इसको जानते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे कि जब आप कभी किसी आईने के सामने देखते हो तो उसमें आपका चित्र दिखाई देता है। ठीक है, आपका चेहरा दिखाई देता है। तो वास्तव में जो आईने में आपका चेहरा दिखाई दे रहा है वो क्या होता है, वह वास्तव में आपका प्रतिबिंब होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रतिबिंब। यानी अगर देखा जाए तो कोई वस्तु ऐसे जब हम आईने के सामने खड़े होंगे तो चेहरा दिखाई देगा। तो जो वस्तु है या किसी भी चीज़ का जब प्रतिबिंब आईने में बन रहा है, उसी की आकृति हूबहू वैसी ही बन रही है। ठीक है, तो उसे हम प्रतिबिंब कहेंगे। और जो वस्तु होगी उसको हम क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। ठीक है, तो जैसे चेहरे जब आईने के सामने आप खड़े होते हो तो आप एक वस्तु हो, अर्थात आप बिंब हो। अब बिंब का उल्टा जो बन रही आकृति उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। इसीलिए उसका नाम है प्रति मतलब होता है उल्टा, अब बिंब। ठीक है, तो बिंब के विपरीत जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो ये तो जनरली हमें समझ में आ गया। अगर आप न मानो तो जो प्रतिबिंब, जैसे कि आप चेहरा में देखोगे आईने में, अगर आप अपना कभी चेहरा देखो तो अगर आपके यहाँ पे कोई दाग है तो जब यहाँ पे कौन सा, ऐसे अगर देखोगे आईने में
तो जब उसको चेहरे को देखोगे आप, तो अगर इस जगह यहाँ पे दाग है दाहिनी ओर, दाएं गाल पे अगर यहाँ पे दाग है कोई, ठीक है, तो जब आईने में देखोगे तो वो जो दाग है आपका, उसमें देखोगे तो वो बाईं ओर आपको दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? इसीलिए जो वस्तु होती है अर्थात बिंब होती है, तो बिंब का उल्टा, ठीक है, विपरीत, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन अब इसमें साइंस में हमें कैसे उसकी डेफिनेशन पढ़नी है तो वो देखते हैं, उसको हमें याद करना है। तो डेफिनेशन मैंने पीछे लिखी हुई है, समझते हैं इसको जल्दी से। क्या लिखा हुआ है? यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, वस्तु यानी प्रकाश की किरणें जैसे कोई भी वस्तु है तो उससे चल करके परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। और पेपर में अगर प्रतिबिंब आएगा तो यही लिखना है, ठीक। अब प्रतिबिंब होते कितने प्रकार के हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो इसमें आप इतना केवल लिख लो कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, इसको क्या किया, पर्दे पर, ठीक है, लिया सकता है और इसको पर्दे पर नहीं लिया सकता, ठीक है। तो प्रतिबिंब भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।